हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24 आवर्स टैली। जैसा कि हम लोगों ने अभी जाके अकाउंटिंग इक्वेशन का 26 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जाके क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन जब भी जाके हम लोगों ने पढ़ने के बाद जाके कुछ नया सा लगा, लेकिन बेसिकली तो कुछ है नहीं नया। आपको खाली थोड़ा आपका जो अभी तक जो 26 तक किए हैं वहाँ पहुंच जाना है, वहां जाके सारी चीज समझना है। यहां से एक तो चीज बोलना चालू हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये सारी चीज बोला गया। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि यहां पर क्या बोला गया। रोहित शाह स्टार्टेड बिजनेस 1420 विथ कैपिटल ₹50,000। ओके, तो यहां पर एक कैपिटल बोला गया है जो जाके रोहित शाह जिस रोज बिजनेस स्टार्ट किया है उस रोज के लिए, ठीक है। तो नेचुरली इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। बोलने से बिजनेस जिस रोज स्टार्ट हुआ उस रोज का कैपिटल। फिर जाके क्या देख रहे हैं ना, बिजनेस का एंड में जाके एक तो चीज पूछा जा रहा है कि एक साल बिजनेस होने के बाद जाके उसके पास जो एसेट्स है दैट इज 75,000 और उसका लाइबिलिटीज जो है दैट इज 10,000। और साथ में क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। अभी तक हम लोग जो चीज कर रहे थे क्लोजिंग कैपिटल बोल के कोई चीज नहीं, हम लोगों के पास एक ही तो कैपिटल था। एंड प्रॉफिट एंड अर्न ड्यूरिंग द ईयर, जो जाके कोई एक बिजनेसमैन सबसे पहले जानना चाहते हैं, वो भी जाके यहां पर पूछा गया। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग एकदम क्वेश्चन नंबर 1 से ये जो कैपिटल में जो भी चीज हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, जैसे कि एकदम 15,000 पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे ना, ओपनिंग कैपिटल। इसको ही क्या बोलेंगे ना, ओपनिंग कैपिटल। और ये ओपनिंग कैपिटल के साथ जाके क्या होते हुए गया, बिजनेस में कभी जाके लॉस हुआ तो उसको हम लोगों ने यहाँ से इसको माइनस कर दिए। बिजनेस में कभी जाके प्रॉफिट हुआ, कुछ गेन हुआ तो यहाँ पर जाके उसके साथ ऐड कर दिए। ऐसा करते कभी जाके ड्राइंग हुआ तो माइनस कर दिए। ऐसा करते 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 बिजनेस आगे बढ़ते हुए गया। लास्ट ऑफ ऑल जाके क्या ना, जो कैपिटल है इसी को ही हम लोग बोलेंगे कि ए क्लोजिंग कैपिटल, ये जाके क्लोजिंग कैपिटल। ओके, तो एक तो चीज तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का बीच में जो चीज होते रहता है वो सारे जो प्लस होता है। एक ने तो क्या चीज के लिए प्लस होता है, प्रॉफिट होने से, गेन होने से, लॉस होने से हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल कोई एक बिजनेस का किसको बोला जाता है वो हम लोगों के लिए क्लियर। और यहां पर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बोला गया। लेकिन अभी तक हम लोग जो इक्वेशन लेके आगे बढ़ रहे थे वो इक्वेशन का कितना तो पार्ट था, ए बी सी, ये 3 तो पार्ट था, ठीक है। तो इसमें से कोई एक पार्ट अगर मिसिंग होता, जैसे कि लाइबिलिटीज मालूम नहीं है, तो हम लोग उनको तब जाके कैपिटल और एसेट्स के बारे में मालूम होगा तो लाइबिलिटीज बोल देंगे। ऐसा करके एसेट्स मालूम नहीं है तब जाके कैपिटल, लाइबिलिटीज मालूम है तो बिजनेस का एसेट्स हम लोग बता देंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले क्या चीज, तो एक तो चीज मेरे को समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोगों का कभी भी जाके प्रॉफिट निकल कितना है ये जाके हम लोग बोल नहीं पाएंगे। तो तब जाके नया इक्वेशन कुछ नहीं, जो चीज अभी तक हम लोग कर रहे थे उसी को यहां पर हम एक तो सिस्टमेटिकली तरीके से लिखे। वो क्या है, हम लोगों का बिजनेस में सबसे पहले क्या चीज मिलता था, सबसे पहले मिलता था ओपनिंग कैपिटल, जो 22 क्वेश्चन नंबर अभी जब आप लोगों को दिखाए उसमें से माइनस हो जाता था ड्राइंग। उसमें से न्यू कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस किया, कोई बिजनेस में सोचे कि पैसा का जरूरत है तो बिजनेसमैन मिडिल ऑफ द ईयर या बिजनेस चालू होने के बाद जाके कोई कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया, दैट्स कॉल्ड न्यू कैपिटल, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट होने से ओपनिंग कैपिटल के साथ उसको हम लोगों ने ऐड कर लेते थे, और कोई भी लॉस होने से वो लॉस भी ओपनिंग कैपिटल से हम लोग डिडक्ट कर देते थे। तो ये सारी चीज प्लस माइनस होने के बाद जाके क्लोजिंग कैपिटल, ये तो जाके हम प्रॉब्लम से भी आप लोगों को दिखाएं और अभी जाके यहां पर भी आप लोगों को बता दिए। ओके, इतना तक तो होप कि आप लोगों को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इतना तक आप लोगों के लिए क्लियर है। तो अभी जाके हम लोगों का हाथ में बोलने से ये दोनों रामबाण है। एक रामबाण हो गया ये,
ए इक्वेशन जो जाके इतना दिन से हम लोग कर रहे थे, आज जाके और एक तो इक्वेशन को हम लोग साथ में ले रहे या दिमाग में रख रहे, जब भी जाके ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल या प्रॉफिट पूछा गया, लॉस पूछा गया, तब जाके इसका सहारा हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ये दोनों चीजें हम लोगों को दिमाग में ऑलवेज बैठा के रखना है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में एक नहीं तो प्रॉफिट होगा, एक नहीं तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसके लिए हमको ये पर्टिकुलर इक्वेशन में आना ही है। ओके, बाय द वे कोई नया चीज लेकिन हम लोग को नहीं, सबसे पहले दिमाग में कि आप जाके कोई नया चीज नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को जो चीज आप लोगों ने इतना दिन तक ध्यान नहीं दिए, खाली आप लोगों का ध्यान उस तरफ हम खींच रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। ये चीज तो इतना दिन से बार बार कर रहे हैं, ये चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसीलिए कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि आज जाके कुछ नया बोला जा रहा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं नया बोला जा रहा। ये एक तो नया रामबाण जो जाके इतना दिन तक हम लोगों ने यूज कर रहे थे, लेकिन वो जाके उसके तरफ हम लोगों ने नजर नहीं डाले थे, आज जाके नजर डाल दिया। अच्छा, हम लोगों तो यही चीज करते थे, इसके बाद ही तो जाके क्लोजिंग कैपिटल निकल के आता था। तो बाय द वे अभी जाके फिर प्रॉब्लम की तरफ जा रहे कि रोहित शाह जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें से 1 अप्रैल 2020 को जो कैपिटल था दैट इज 50,000। तो ये जाके जरूर हमें ये इक्वेशन में नहीं बैठा पाएंगे, ये जाके हमको बैठाना पड़ेगा ये पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो यहां पर हम लिख देते हैं दैट इज 50,000। ओके, फिर जाके यहां पर और एक चीज क्या बताया जा रहा ना, 31 मार्च 21 में एसेट्स का बारे में बताया जा रहा है, ये जाके 31 मार्च का ही है, और जाके एक तो लाइबिलिटीज का बारे में बताया जा रहा है, ये भी जाके 31 मार्च का है। तो यहां पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोला गया, ठीक है। तो वहां ये दोनों चीज पुट करने से, दोनों जब जाके बोल रहा कि एंड ऑफ द ईयर का है, तो ये दोनों चीज पुट करने से हम लोग उनका क्लोजिंग बैलेंस तो अभी अभी निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो एसेट्स 75,000, तो हम लोग फिर से ये इक्वेशन का हेल्प लेंगे, तो ये एसेट्स कितना ना 75,000 यहाँ पर निकल के आ जाता है, और जाके लाइबिलिटीज कितना ना दैट इज 10,000 यहाँ पर निकल के आ जाता है। ओके, और इसके बाद जाके क्या ना हम लोगों का तब जाके कैपिटल कितना है, ये क्या अभी आप लोगों को बोलना पड़ेगा, किसी को बोलने का कोई जरूरत नहीं है कि ये जाके 65,000 होगा, ठीक है। तो ये करने से तब जाके इस तरफ 75,000 है, 75,000, तो ये जो 65,000 निकल के आया दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। यही जाके हम लोगों का क्या होगा ना, क्लोजिंग कैपिटल, है ना। इतना तक तो आप लोगों का क्लियर है। इसको आप लोगों और एक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरफ एक क्लोजिंग कैपिटल करके आप हम लिखें, और ये जो एसेट्स लिखा हुआ है इक्वल के बाद जाके ये एसेट्स लिखें, और लाइबिलिटीज जो प्लस इस तरफ था इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा माइनस लाइबिलिटीज, क्योंकि इस तरफ जो प्लस होता था, माने आप अगर क्लोजिंग कैपिटल करके लिख के पूरा निकलना चाहते हैं तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसेट्स हम लोगों का कितना ना 75 के हम लोगों को मालूम है, माइनस लाइबिलिटीज कितना ना 10 के, ठीक है। तो हम लोगों का तब जाके क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा 65 के। ओके, तो अभी जाके 65,000 जो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों के पास निकल के आया था, जो जाके यहाँ पर नहीं था या हम लोगों को मालूम नहीं था। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल जब जाके मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने ये इक्वेशन में नहीं बैठा सकते या यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस निकलने के लिए मेरे को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ये दोनों को पता चलना ही है, नहीं तो प्रॉफिट लॉस हम नहीं निकल सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर क्या ना, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर मेरा निकल के आया कितना ना 65,000। ओके, तो हम लोगों के पास ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल दोनों निकल के आया। कोई जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस में उस साल कोई ड्राइंग हुआ, यहाँ पर जैसा कि कोई ड्राइंग नहीं हुआ, न्यू कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस तो ये क्वेश्चन है, ये मेरे को इसका आंसर निकालना है, एक ने तो प्रॉफिट निकलेगा, एक ने तो लॉस निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको फिर से हम यहाँ पर नीचे लिखें, एकदम भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, सारे चीज हम लोगों को मालूम है, खाली लिखने का तरीका खाली हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो जाके आप लोगों को लेकिन याद रखना पड़ेगा बोलने से ही। ए वाला चीज, ठीक है, और ए वाला इक्वेशन, ये दोनों तो अभी जाके आप लोगों को याद रखना होगा, इसीलिए क्योंकि याद क्या रखेंगे, ये चीज तो इतना दिन तक करते हुए आए हैं, आपको दिमाग में बैठा लेना है। ओके, तो तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ देखिए हम क्या किए, ए प्रॉफिट
एंड लॉस, ये जो है एक ने तो कोई एक बिजनेस में प्रॉफिट निकलेगा, इस एक ने तो लॉस निकलेगा, तो हम प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस यहाँ पर लिखें, इक्वल टू साइन दिए, क्लोजिंग कैपिटल तो यहाँ पर था ही, तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर कितना 65,000 आ गया, यहाँ पर 65,000। ओपनिंग कैपिटल इस तरफ प्लस होके बैठा था, इसको जब जाके इक्वल साइन का इस तरफ लिए हैं तब जाके इसको हम यहाँ पर माइनस कर दिए। न्यू कैपिटल यहाँ पर प्लस में था, इसको अगर इक्वल साइन का इस तरफ लेंगे तो माइनस न्यू कैपिटल करेंगे। और ड्राइंग इस तरफ माइनस में था, इसको अगर इस तरफ लेंगे तो ये इसको प्लस ड्राइंग करेंगे। अच्छा, हम लोग इस तरफ क्यों कर रहे हैं, इस तरफ नहीं करके भी हम निकल सकते हैं, लेकिन इस तरफ निकल रहे हैं इसीलिए कि आप एकदम प्रॉफिट एंड लॉस करके इसको अगर आप निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट बोलने से इसका आंसर अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट, और अगर माइनस में आता है तो बिजनेस का लॉस हो गया। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर क्या निकल के आ गया ना, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल है 50,000। ओके, तो तब जाके फाइनल मेरा आंसर क्या है ना, ये दोनों माइनस करने से 15,000 निकल के आ रहा है। तो 15,000 यहाँ पर हम लोग कुछ प्लस ही बोलेंगे। ओके, तो तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिजनेस में क्या हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। ओके, तो पहला वाला आंसर क्या था कि क्लोजिंग कैपिटल कितना ना, इसका आंसर हमको पहले ही मिल गया था, दैट इज 65K। और दूसरा आंसर यहाँ पर क्या ना, प्रॉफिट कितना वो अर्न किए, जो जाके अभी जाके मेरा निकल के आया, दैट इज 15K। ओके, तो लाइक दिस हम लोग कोई भी बिजनेस का अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों के सामने आ जाता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकल के ला सकते हैं। और अगर सोचिए कि कोई एक इक्वेशन में काम नहीं बन रहा है, एक इक्वेशन का सारे चीज से हम काम नहीं बन रहा है, तब जाके ए पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोगों ने अप्लाई करेंगे, ये दोनों का मार्ज करते हुए। ठीक है, अगर इधर का कुछ आधा इंफॉर्मेशन रहा तो इधर डालेंगे, इधर से हमको बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इधर डाल के निकाल लेंगे, या इधर से इधर इक्वेशन को लाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो एक ही है ना। अभी तक हम लोग जो कुछ भी कर रहे थे ये रोहित लिमिटेड का काम कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अभी जाके ये दो इक्वेशन से, तो यहाँ पर ही खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 27। और इस टाइप का और भी कुछ प्रॉब्लम करा रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। हम लोगों ने अकाउंटिंग सीख ही रहे हैं, टैली चालू करने के पहले अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं कि साहा लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस, कितना इन्वेस्ट किया गया ना, दैट इज 60,000 ऑन 1 अप्रैल 20। तो ऑफ कोर्स तब जाके ये बिजनेस स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल, जैसा फिनेंशियल ईयर का एकदम स्टार्टिंग डेट रहता है, उसी रोज जो इन्वेस्ट किया गया है वही जाके हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल है। तो ए 60,000 हम लोगों के लिए क्या है ना, एक तो ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए जैसा कि हम लोगों को मालूम है, हम लोग को जो इक्वेशन ए वाला जो इक्वेशन है इसमें ये चीज़ तो बोलने से ये तीनों चीज़ मेरे को मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली अभी ओपनिंग कैपिटल करके बोल दिया। ठीक है, और फाइंड आउट करने के लिए बोला 27 कमा फिर की बोलने से क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर डेट डाल के बोला गया है, और प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल मेरे को मिल गया 60,000, तो यहाँ पर 60,000 हम ओपनिंग कैपिटल इधर पर लिख दे रहे। ठीक है, ए पर्टिकुलर इक्वेशन में 27 में ए इक्वेशन के बारे में डिटेल्स हम लोग बोल चुके हैं। इनफैक्ट फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये कोई नया इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन हम लोग ये दोनों इक्वेशन ही दिमाग में रखते हुए हम लोग कर रहे थे, ये नया ढंग से लिखा गया है। आज जाके 27 में हो जाके हम बहुत अच्छा ढंग से एक्सप्लेन किए। अगर कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ 27 को आप लोगों बार बार देखते रहो। ओके, अदरवाइज कमेंट्स बॉक्स तो है ही, आप लोगों कमेंट्स कर ही सकते हो। On 31st March 2021, his assets are rupees 95,000 and liabilities are rupees 10,000। यहाँ पर हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे कोई एक डेट में बोलने से क्लोजिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 21 बोलने से एक साल के बाद जाके उसका एसेट्स का वैल्यू, साहा लिमिटेड का एसेट्स का वैल्यू एंड लायबिलिटीज का बारे में यहाँ पर बोल दिया गया। तो तब जाके हम लोगों को यहाँ से हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को निकल के आएगा, दैट इज यहाँ पर
के कितना कैपिटल है 31 मार्च के लिए। तो इसके लिए हम लोग फिर ए पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं ऊपर का इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाने से ए वाला आंसर भी हमको फट से मिल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो अभी जाके ये दोनों चीज ए पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे रहे, क्योंकि ये दोनों एक ही डेट में है। फ्रेंड्स यहाँ पर जरूर आप लोगों ने ऑलवेज एक तो चीज दिमाग में रखो, ए वाला इक्वेशन में पुट करने के पहले वो सारे चीज माने यहाँ से कोई एक चीज निकालने के लिए वो सारी चीज एक ही डेट का होना चाहिए। आप लोगों ने कभी जाके ए मत करो कि ओपनिंग कैपिटल आप जाके लाइबिलिटीज कुछ और डेट का है, एसेट कुछ और डेट का है, डेट वाइज जो हम लोग करते हुए गए, ऐसा करके तो यहाँ से कोई चीज निकल के नहीं आएगा। एक ही डेट का निकलना है। माने हम जो चीज बोलना चाह रहे हैं वो है ऐसा कि हम लोगों ये जो चीज कर रहे थे, अगर प्रीवियस इसमें अगर हम लोग जाएंगे, ये जो चीज कर रहे थे हम लोग कोई एक वैल्यू ए डेट का बोलने से ए पहला नंबर का, कोई एक वैल्यू ए डेट का, कोई एक वैल्यू ए डेट का, ऐसा डालने से नहीं होगा। हम लोगों को एक ही साथ सारी चीज एक ही डेट का डालना है ना। ओके, बाय द वे हमको यहाँ पर एक ही डेट का मिल गया, एसेट्स कितना मिल गया ना, दैट इज 95,000। तो यहाँ पर एक क्लोजिंग कैपिटल के लिए इधर ही हम इसको बैठा रहे, क्यों इसको हम लोगों ने ऐसा करके लिखे हैं ये भी जाके हमें एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी जाके यहाँ पर एसेट्स कितना ना 95,000, तो एसेट्स यहाँ पर 95,000 लिख डाले, और जाके लाइबिलिटीज कितना ना, लाइबिलिटीज 10,000। ओके, इनफैक्ट यहाँ पर भी डाल के ये चीज निकल सकते थे, कौन सा बड़ा हाथी घोड़ा वाला चीज है। तो हम लोगों के सामने क्लोजिंग कैपिटल जो निकल के आ गया दैट इज 85,000। तो ए इक्वेशन का चीज हम लोग पर्टिकुलर ए इक्वेशन में अभी जाके डाल दे रहे। तो पहला वाला आंसर मेरा मिल चुका है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इज 85,000। और अभी जाके मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी एक कंपनी का मिल गया, और जाके जो अभी तक नहीं था वो मेरा हाथ में लग गया, और ये सारे चीज इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, और इसका आंसर तो अभी जाके निकल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर लिख के क्लोजिंग कैपिटल मेरा इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर 85,000, और जाके ओपनिंग कैपिटल इज द 60,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा, दैट इज 25,000। ओके, सो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 29 में दो चार वर्ड पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे पहले जो चीज पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑब्लिक एसेट्स। तो इसका मतलब होता है इक्विटी एसेट, ये दोनों वर्ड सेम है। माने इक्विटी का मतलब यहाँ पर टोटल एसेट्स, एंड अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी कैपिटल बोलने से ओनर्स का जो कैपिटल है माने क्लोजिंग कैपिटल या उसका टोटल क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है। और इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है ना, ओनर्स इक्विटी एट द बिगिनिंग इज ₹80,000। तो एकदम ईयर का स्टार्ट में ये ओपनिंग कैपिटल का बारे में बोला गया। ये टोटल बिगिनिंग कैपिटल है बोलने से ये ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल लिखने के लिए मेरे को बोलने से ये पर्टिकुलर इक्वेशन कोई में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 80,000। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, द इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स इज ₹20,000। ठीक है, यहाँ पर बोलने से टोटल क्रेडिटर यहाँ पर कितना ना 20,000। तो ए पर्टिकुलर इक्वेशन में तो हमको कहीं पर क्रेडिटर तो हम लोग को नहीं लिख पाएंगे, तो हमको क्रेडिटर का बारे में अगर लिखना है तो ए पर्टिकुलर इक्वेशन में जाना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 20,000 यहाँ पर लिख दे रहे, 20,000 हम यहाँ पर लिख दे रहे। जो इन्फॉर्मेशन जो इक्वेशन में फिट होगा उसको वहाँ पर पहले डालते हुए जाते हैं। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज ₹30,000 बोलने से साल भर में टोटल इनकम कितना हुआ। रेवेन्यू का मतलब ही होता है इनकम, जब टोटल इनकम कितना हुआ ना, दैट इज 30,000। तो ये 30,000 जो इनकम हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पर तो कोई इनकम करके तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में हम लोग इसको डाल देते हैं, दैट इज 30,000। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का जो है एक्सपेंस ड्यूरिंग द सेम पीरियड आर 25,000 बोलने से यहाँ पर टोटल एक्सपेंस या लॉस जो भी हम लोगों ने इसको निकल के लाए, इसका मतलब जो भी निकल के लाए, ये जो 25,000 जो है, ये 25,000 हमको कहाँ लिखना है ना, 25,000 हमको यहाँ पर लिखना है लॉस का यहाँ पर। ओके, तो ये 25,000, 30,000, 20,000,
तो अभी जाके क्लोजिंग कैपिटल हमको निकालना है, तो यहां से ही निकल सकते हैं, नीचे जाके भी निकल सकते हैं, कैसे भी करके हम लोगों ने इसको कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया 80,000 और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 30,000, टोटल लॉस 25,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट बचता है माइनस करने से 5,000, ठीक है। तो ये 5,000 और ये 85,000, ये दोनों सॉरी 80,000, तो ये दोनों मिला के तब जाके क्लोजिंग कैपिटल मेरा कितना हो जा रहा, दैट इज 85,000 मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो जा रहा। तो क्लोजिंग कैपिटल मेरे को अगर मिल गया तो एक कैपिटल बोलने से हम जाके फिर से ए इक्वेशन में बैठा देंगे। तो यहाँ पर 85,000 इधर आ गया ए क्लोजिंग कैपिटल में, ओके। तो टोटल एसेट्स भी मेरा अभी जाके निकल के आ गया। इसके बाद जाकर कौन सा हाथी घोड़ा वाला बात है ना, मेरा टोटल एसेट्स जो है 1,05,000। तो मेरा जो जो क्वेश्चन था ये सारी चीज ये इंफॉर्मेशन से ये दो इक्वेशन में पुट करते हुए ये कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर क्लास यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को एक साथ दे दिए। मेरे ख्याल से 34 तक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप लोगों करते रहो, और एक तो वीडियो में करने के बाद जाके हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।